दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैं आपकी एनसीईआरटी अब कवर कराऊंगा। तो दोस्तों जहां मैंने पीछे छोड़ा था अब उसी के आगे हम आज सेकंड पार्ट में आगे आए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है मेरी, वो पिछली वीडियो देख ले। अगर वो वीडियो देख लेते तो आपका जो पहला चैप्टर है पालमपुर की गाँव की कहानी, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पालमपुर में किसानों में भूमि किस प्रकार से वितरित थी। वितरित का मतलब होता है दोस्तों किस प्रकार से बटी हुई थी। तो चलो जान लेते हैं। जो जैसे मैंने आपको बताया था, पालमपुर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, खेती का काम करते हैं। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है पालमपुर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, खेती करते हैं। पालमपुर में 450, मैंने बताया था कुल परिवार कितने हैं, 450। 450 परिवार मैंने आपको बताया था। और उसके बाद आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, 450 परिवार तो जो थे एक तिहाई परिवार, अर्थात जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि पालमपुर में एक तिहाई 450 का एक तिहाई कितना होता है, तो कुछ लोगों का आंसर आया था 150 परिवार। तो 150 परिवार टोटल हैं पालमपुर में। 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है, मतलब उनके पास खेती नहीं है। और वो अधिकांशतः क्या है, दलित हैं। मतलब जो दलित लोग हैं वहाँ के, जिनके घर याद करो मैंने बताया था घास और फूस के बने हुए थे, उनके यहाँ पर उनकी खुद की खेती नहीं है। बाकी 240 परिवार जिनके पास भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। मतलब 2 हेक्टेयर से कम उनके पास खेती है। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने में किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। मतलब ये दोस्तों, अगर आमदनी के स्रोत की बात करें तो यहाँ पर खेती से पर्याप्त आमदनी नहीं होती। क्योंकि दोस्तों साफ सी बात है, अगर हमारे यहाँ पे सही से खेती नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या, उसको बेचेंगे नहीं, पहले हम खाने के लिए व्यवस्था करेंगे। ठीक है, ये आगे दोस्तों कहानी दे रखी है गोविंद की, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, आपको दिख रहा होगा ये सारे दोस्तों क्या है, इरिगेशन के सोर्सेस। जैसे ये देखो, कटाई करती हुई महिला किसान, जुताई करता हुआ, ठीक है, ये रसायन डालता हुआ, ये बीज बोता हुआ दोस्तों, ये जुताई करता हुआ, और ये भी जुताई कर। पहले दोस्तों क्या था कि ये बैलों के द्वारा जुताई होती थी। फिर उसके बाद जैसे टेक्नोलॉजी ग्रोथ होती गई, ट्रैक्टर आया हमारे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। श्रम का मतलब होता है दोस्तों मेहनत, लेबर। तो भैया साफ सी बात है, जिसे खेती करना होगा वो श्रम की व्यवस्था करेगा। क्योंकि खेती करने के लिए किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, परिश्रम की, मेहनत की। और जिन किसानों को अपना परिवार चलाना होगा, जिनको आमदनी करनी होगी, वही क्या करेगा, खेती करेगा। तो दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अमीर लोग थे वो तो खेती करते नहीं थे, तो उनकी खेती कैसे होती थी। तो दोस्तों उनके यहाँ पे मझोले और जो छोटे लेवल के किसान होते थे, वो यहाँ पर क्या करते थे, खेतों को किराए पर लेते थे और वो वहीं पर खेती करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों ये कहानी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ये देख लेना। जो कहानी है डाला और रामकली की, डाला और रामकली के बीच क्या होती है, आपस में वार्ता होती है। ये गांव के सबसे निर्धन नागरिक है, मतलब सबसे गरीब परिवारों में से एक है। तो डाला और रामकली की कहानी आप देख लेना, ना समझ में आता आप क्वेश्चन करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो मैं सारी एनसीईआरटी कवर करने का मतलब, जो जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं वो सारी चीज़ें कवर कराऊंगा। और जो ये फालतू की चीज़ें दे रखी है मैं उसको नहीं बताऊंगा। मैं अभी इसे फिर से बता दे रहा हूँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, सविता की कहानी। सविता जो है एक लघु कृषक है, लघु का मतलब छोटी, और उसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है जिस पर वो गेहूँ पैदा करने की योजना बनाती है। मतलब प्लान बनाती है कि हम यहाँ पर क्या करें, खेती करें। लेकिन उसके पास बीज, कीटनाशक इत्यादि, पानी खरीदने के लिए, खेती करने के लिए, हर एक चीज़ करने के लिए दोस्तों आज आपको पता है पैसे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो काम कर सके। क्लियर। तो उसने क्या किया दोस्तों, उसे पैसा लेने के लिए एक किसान, बड़े किसान हैं जिनका नाम है तेजपाल सिंह, उनके पास जाती है और तेजपाल सिंह से ऋण लेती है 24% पे, जो एक बहुत ऊंची दर होती है। ठीक है दोस्तों, और सविता को भी यह वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में
उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। देखो दोस्तों, 100 रुपये वो तो इंटरेस्ट भी चुकाएगी और 100 रुपये के रूप में काम भी करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। सविता जानती थी कि कटाई के समय बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन तब भी क्या, क्योंकि सविता जो थी 3 बच्चों की माँ के रूप में, उसे घर में के 3 बच्चों की माँ थी और घर के बहुत सारे काम की उसके पास जिम्मेदारियाँ थी। तो वगैरह वगैरह बहुत सारी वजहों से सविता यहाँ पर काम करती है दोस्तों, और तेजपाल का ऋण किसी तरीके से चुकाती है। क्लियर। आगे देखते हैं। जो दोस्तों पूछा जाता है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएँ। गैर कृषि मतलब सबसे पहली चीज़ है डेयरी। डेयरी क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता है, दूध डेयरी, जो आज जगह जगह पर आपको देखते हैं कि क्या होता है, दूध को इकट्ठा किया जाता है, उसको कहीं पर बेचा जाता है। दूध को क्या करते थे, निकट के बड़े गांव रायगंज में वो लोग बेचा करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पहला डेयरी हो गया हमारा। दूसरा लघु स्तरीय विनिर्माण। लघु स्तरीय विनिर्माण मतलब जो छोटे मोटे काम होते थे, लोग अपने जो घरों में करते थे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी मात्रा में फैक्ट्रियाँ नहीं थी, तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ छोटे मोटे काम करते थे। और जहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती थी वहाँ पर श्रमिक जाया करते थे, काम करते थे। और जब श्रमिक नहीं रहते थे तो ये लोग थोड़ा सा आपस में एक दूसरे की हेल्प भी कर लेते थे। दोस्तों, आपको मिस्री लाल की कहानी एक बार देख लेनी है, करीम की भी कहानी एक बार देख लेनी है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं गया आज तक, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप इसको कर करके आ जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तीसरा गैर कृषि क्रियाओं में दोस्तों दुकानदारी। देखो, पालमपुर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो खेती करते हैं, लेकिन जो गैर कृषि काम है वो लोग दुकान भी खोल देते हैं। दुकान में छोटे छोटे जनरल स्टोर में चावल रख लेते हैं, गेहूँ रख लेते हैं, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, मोमबत्ती, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो लोग उसको रख लेते हैं ताकि उनके यहाँ पर बिक्री अच्छी हो। कुछ परिवारों ने जिनके घर कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके घर बस स्टैंड के पास हैं, तो वो वहाँ पर अपनी छोटी दुकान खोल लेते हैं, चाय गुटखे की, तम्बाकू की, चाय की, मतलब जो भी चीज़ होती है वहाँ पर वो दुकान खोल लेते हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा पैसा वो कमा लेते हैं। चौथा दोस्तों परिवहन। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, ट्रांसपोर्ट। आज हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लगातार डेवलप होता हुआ चला जा रहा है। उस समय में पालमपुर में रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते थे, रिक्शा, तांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, परंपरागत बैल, मतलब बहुत सारे प्रकार की गाड़ियाँ चलती थी। ठीक है, तो यहाँ पर लोग मतलब ऐसे चीज़ भी, मतलब व्यवसाय का कोई ना कोई साधन लोग वहाँ पर जुटा लेते थे। क्लियर दोस्तों, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी पूरे तरीके से कंप्लीट हुआ। ठीक, तो दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं पहले आपको इसका सारांश पढ़ लेना है। ठीक है, कि ये सारांश के बारे में चैप्टर के बारे में क्या दे रखे हैं। वैसे जो मैंने बताया कहानी टाइप का वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको एक बार देख लेना है। सारांश देखने के बाद जो आपको सबसे पहला काम करना है कि यहाँ पे जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं, ध्यान से देखना दोस्तों, जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं आपको इसको कर लेना है। और जो क्वेश्चन समझ में ना आए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो या मुझे अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हुआ। अगली क्लास में आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।